तो मिलन ने कहा ये रेडियंस पर सेकंड में है, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड में क्या आंसर हो जाएगा? एक एक रेडियन पर सेकंड मतलब कितना रिवोल्यूशन पर सेकंड बिल्कुल। तो अच्छा ठीक है। 5√2/4 पाई। 5√4 पाई। अच्छा, एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है? कितना रेडियन एंगल होता है एक रिवोल्यूशन? एक रिवोल्यूशन मतलब कितना, 360 डिग्री ना? एक रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री और कुछ होता है। इसको 2 पाई, राइट? है ना, यस 2 पाई सर। रेडियन। यानी 1 रेडियन इसको टू हाउ मच? 1/2 पाई रिवोल्यूशन, राइट? है ना? यस सर। अगर आपको रेडियन पर सेकंड में आंसर दे रखा है तो उसको क्या करोगे, रिवोल्यूशन पर सेकंड में लाने के लिए 2 पाई से डिवाइड। ठीक है, आप उसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए रिवोल्यूशन पर सेकंड में। ठीक है, अगर आप ये रेडियन पर सेकंड में है तो। ठीक है, दूसरा। नहीं सर, सर ये आंसर रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही है सर, क्योंकि रेडियन तो हमने कहीं लिया ही नहीं सर, वो साइन थीटा तो कैंसिल हो गया था। तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही है सर ये आंसर। ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में ही आंसर है। यस सर। बाय डिफॉल्ट आपका ओमेगा किस में निकलने वाला है, रिवोल्यूशन पर सेकंड में कि रेडियंस पर सेकंड में? तो रेवोल्यूशन पर सेकंड। कुछ तो आप गड़बड़ किए हो, कुछ तो ग्लिच है। There's a little inconsistency in what you are. ठीक है, anyways, so let's do this. ठीक है, तो फिर तो बच्चों देखो भाई, अब ये एक सर्कुलर मोशन है, ये एक सर्कल है, उसका रेडियस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है लेट्स से आर है ना? तो ये हमेशा जो है, ये जो लेंथ है वो एल होने वाली है। और किसी भी टाइम पे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये आर विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? आर इज इक्वल टू व्हाट? एल साइन थीटा। है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल है क्या? है ना बिल्कुल? हाँ तो सही है। सही है ना? अब हमको पता है कि अगर ये इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होगी बिल्कुल? अगर ओमेगा अगर मेरा हुआ है, ओमेगा अगर एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको कितना वो चाहिए होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? और सिंपली स्पीकिंग ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू पता है कितनी है? एल साइन थीटा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कितना ये एंगल बना रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक, ये हमारा हो गया ए सी का वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स से आएगा, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, राइट? एल हमारा कांस्टेंट है ना? एम हमारा कांस्टेंट है, थीटा हमारा वेरी कर सकता है और ओमेगा हमारा वेरी कर सकता है, और फिर उसके हिसाब से ही हमारा एफ सी भी वेरी करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स आएगा इस केस में, लेट से यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आएगा? एम जी की वजह से तो आएगा नहीं, क्योंकि एम जी का कॉम्पोनेंट तो इधर तो है नहीं। एम जी इज मेकिंग ए 90 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, है ना? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के साथ जो है एम जी कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। दिस इज द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, एम जी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एम जी का तो कॉम्पोनेंट आना है, टेंशन का कॉम्पोनेंट आ जाएगा। टेंशन का एक कॉम्पोनेंट जो ऐसे जाएगा जो कि एम जी को बैलेंस करेगा, और टेंशन का एक कॉम्पोनेंट जो अंदर की तरफ आएगा जो कि उसको ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है उसको प्रोवाइड करेगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टेंशन के का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा, समझना है? तो टेंशन का ये वाला एंगल जो है थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला 90 माइनस थीटा, तो इसका कॉस्ट मतलब इसका साइन, है ना? तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट आ जाएगा दैट विल बी व्हाट? हाउ मच? एफ सी इक्वल टू हाउ मच? टी साइन थीटा। ये क्लियर है बिल्कुल?
टेंशन इधर को है, उसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा भाई, अगर ये एंगल थीटा है ये कितना हो जाएगा, थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर टी है तो ये टी साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, सही है ना। टी साइन थीटा हो जाएगा, एफ सी कितना हो जाएगा टी साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस एफ सी विच विल बी इक्वल टू व्हाट एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है उड़ गया क्योंकि दोनों साइड में आ जा रहा है, तो भाई चलो अच्छा हो, हमको काम आसान होता है ना, कि हमको तो मेनली हमको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या कहता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा था, थीटा था और एफ सी था। ठीक है, तो हमने एफ सी बराबर कर दिया, अब टी और ओमेगा के बीच में रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर टी बढ़ाओगे तो ओमेगा भी बढ़ने वाला है ना, तो टी की मैक्सिमम वैल्यू डाल दो फिर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, राइट। दे आर हैविंग अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप, राइट। टी मैक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इक्वल टू टी मैक्स डिवाइड बाय एम एल का अंडर, है ना। तो टी मैक्स का वैल्यू कितना है भाई, बिल्कुल 500 न्यूटन, राइट। 50 kg ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ले सकता है, 50 kg इंटू 10 इक्वल 500 न्यूटन को जो है टेंशन हो सकती है, डिवाइडेड बाय एम, एम कितना है भाई, उसका मास कितना है 1 और उसका लेंथ कितना है 10 अंडर, यानी कितना आ गया है इसका आंसर, ये आ गया 50 अंडर 50, दैट इज़ व्हाट ओमेगा, ओमेगा मैक्स कितना आ गया भाई। अब इसको जो है हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, इसमें रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ओमेगा मैक्स इन रिवोल्यूशंस पर सेकेंड में कितना आ जाएगा, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड में कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 बाई से, तो अंडर 50 बाई 2 विच इक्वल टू वटेवर जो भी है 5 में फर्स्ट से लिखना चाहते आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। कोई शक है किसी को, बिल्कुल हाँ, चलो भाई, चलो अब हम बात करते हैं इसकी। अब स्यूडो फोर्स की बात करें तो जैसे बताया कि अर्थ जो है रोटेटिंग फ्रेम है ना, इसलिए परफेक्टली इनर्शियल नहीं है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल मान लेते हैं, क्योंकि लगभग मतलब थोड़ा सा हटके है लेकिन लगभग इनर्शियल हो जाता है, काम कर देता है, इसलिए क्योंकि अब हमको तो लगाना है वरना हमारा सारा परिस्थिति, ठीक है, इट्स बेटर टू हैव अ अप्रॉक्सीमेशन एटलीस्ट, है ना। उसलिए हम अर्थ में जो है अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के सारा सोल्यूशन कर देते हैं, वरना बहुत खिचड़ी पड़ता है, वी जस्ट गेट सम ट्रेंड, राइट, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, इसलिए हम अर्थ को अभी तक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते आए थे। लेकिन अब हम देखेंगे, खुलासा हो जाएगा कि अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब जैसा कि विपुल ने बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको मानना पड़ेगा, अगर हम अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मानना पड़ेगा। अब ये रहा हमारा अर्थ, अब ये रहा इसका इक्वेटर, क्या है इसका इक्वेटर, ठीक है, क्या अच्छा, ठीक है, ये रहा such analysis and getting busy its time, yes sure Milan, okay. So I will just give a small review, yeah, you can leave it, you will be able to understand this next time, not over, I'll just, तो बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं ना, उसके बाद हम यहाँ पे विराम देंगे, बट जस्ट लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस यू, ठीक है। देखो क्या होता है, क्योंकि अर्थ तो रोटेट करने वाली है ना, अपने एक्सिस के अलावा, ना ये उसका एक्सिस हो गया, राइट, इसके अबाउट वो ऐसे रोटेट करती है, राइट, है ना, राइट, ये हो गया भाई नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ, तो अर्थ एक्चुअली में जो है इस तरीके से रोटेट करती रहती है ना, राइट, ये उसका सेंटर हो गया और ये इक्वेटर हो गया, डॉटर का, ठीक है। तो हम कहीं यहाँ कहीं पे हो सकते हैं भाई, मान लो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे हम हैं, है ना, हम तो इक्वेटर से थोड़ा दूर ही हैं, राइट,
श्रीलंका और उसके बीच में, इंडिया के बीच में लगभग इक्वेटर के आसपास हो जाता है, राइट, है ना। तो हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ हैं, है ना, तो हम लोग ये वाले सर्कल के अलॉन्ग है, राइट, ये वाले सर्कल के अलॉन्ग रोटेट करेंगे, है ना, राइट, इस सर्कल के अलॉन्ग हम लोग रोटेट करने वाले हैं, है ना, रिवॉल्व करने वाले हैं लेट्स से, राइट। तो हमारा ये आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, जिस सर्कल में हम लोग रिवॉल्व करने वाले हैं, है ना, या फिर हमारे जगह पे जो है ना, ये वाला आर उसके लिए होता है, लेट्स से इसको बोल देते हैं हम छोटू आर, और ये अर्थ का रेडियस जो है वो लेट्स से उसको बोल देते हैं बड़ू आर। तो अर्थ के इक्वेटर पे जो बड़ू आर ही है ना, कैपिटल आर ही जो है उस सर्कल का रेडियस भी हो जाएगा, राइट, जिसके अबाउट वो इक्वेटर पे जितनी भी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, है ना। लेकिन अर्थ इक्वेटर से ऊपर नीचे जाएंगे तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन जो है छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, एंड दिस छोटा आर विल हैव अ रिलेशनशिप, है ना, इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये एंगल क्या होता है, अभी लैटिट्यूड होता है कि लॉन्गिट्यूड होता है, दिस एंगल तो ये लैटिट्यूड होता है, ये लैटिट्यूड होता है ना, ये लैटिट्यूड होता है, ये थीटा एंगल, तो ये कितना, इसको हम को लैटिट्यूड क्या बोलते हैं, इसको हम को लैटिट्यूड, इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं को लैटिट्यूड, को लैटिट्यूड, ठीक है। इसको अगर हम को लैटिट्यूड बोल देते हैं तो फिर लेट्स से इसको हमने थीटा बोल दिया, तो अब ये वाला आर क्या हो जाएगा, इस आर और थीटा और कैपिटल आर में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, ये वाला तो कैपिटल आर हो जाएगा भाई, है ना, राइट, दिस विल बी कैपिटल आर ओनली, है ना, दिस इज सेम एज दिस, राइट, थोड़ा सा ये लंबू बन गया, यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये तो कैपिटल आर हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, छोटू आर, दिस विल बी, अगर ये थीटा है तो छोटू आर विल बी इक्वल टू हाउ मच, आर साइन थीटा, राइट, है ना, ओके। अब क्या करना होता है हमको, अब जो है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा, नेट ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे, उसका हमको वैल्यू निकालना, क्या निकालना, उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। लेट से हम मान लेते हैं जी, जी जो है वो है क्या है भाई, जी एम बाय आर स्क्वायर है, जी एम बाय आर स्क्वायर है, यानी जितना ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ देगा, अब क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर को लगाना पड़ेगा, रेडियली आउटवर्ड की इनवर्ड, तो इनवर्ड, यानी इस डायरेक्शन में हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल आउटवर्ड होगा, अच्छा, अर्थ में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है परफेक्टली इनर्शियल नहीं है, इट्स नॉन इनर्शियल बिकॉज इट्स रोटेटिंग, राइट, हाँ, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, राइट। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो भी जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, लेट से कोई बॉडी है ना, उसका मास लेट से एम है ना, एम और वी स्क्वायर बाय आर, या फिर सीधे बोल दें ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको लगाना पड़ जाएगा, राइट, है ना। अब देखो हमारे पास इस पॉइंट पे अर्थ में, इस पॉइंट पे एक तो भाई ग्रेविटी एक करिए, ग्रेविटी का डायरेक्शन तो ये होने वाला है, ग्रेविटी का डायरेक्शन तो भाई ये होने वाला है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, जो ग्रेविटी लगने वाली है, ग्रेविटेशनल पुल लगने वाला है, जी एम बाय आर स्क्वायर या फिर एम जी एम, ये जो लगने वाला है किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम पे, वो तो उसका डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, है कि नहीं, यस सर, ये लेट से ये एक्सिस है हमारा, नॉर्थ है, ये साउथ है, इक्वल एटीट्यूड है, थीटा, ये हमारा आर है, और साथ ही साथ एक और फोर्स लगने वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड जो है इधर बाहर, मतलब जो बाहर की तरफ है,
इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है भाई, एम ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर के टर्म में आर साइन थीटा, है ना, राइट क्या। और इसका वैल्यू कितना होगा इस वाले का, ये जो रेडियली ये जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी इक्वल टू जी एम एम बार स्क्वायर, है ना। अगर सिंपली बोलते हैं इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है उसका वैल्यू हो जाने वाला है एम, राइट, समझ में आ रहा है। अगर इस पॉइंट को अगर मैं जूम करता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं जूम करता हूँ थोड़ा, चलो इधर को लेके आकर मैं जूम करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो मान लो ये अर्थ का सरफेस है, क्या है ये, अर्थ का सरफेस है ना। तो अब पेंडुलम है, क्या है पेंडुलम, तो पेंडुलम जो है अगर मान लो ये जो है अर्थ का वो वाला है रेडियस, रेडियल इन्वर्सन है ना, सेंटर ही है, सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको उस पेंडुलम को किधर को बॉब लटकना चाहिए, इधर को लटकना चाहिए, राइट, समझना है। बॉब जो है इधर को लटकना चाहिए, बॉब विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, बॉब जो है थोड़ा सा इधर को लटकेगा, क्यों क्यों, क्योंकि जो है ये तो फोर्स लग ही रहा है, बट देयर इज ऑल्सो अ स्यूडो फोर्स इधर को लग रहा है। तो अब इन दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिख रहा है, पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट से कुछ भी लगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना कुछ, इसलिए जो है इसके पैरेलल आ जाएगा, अंडरस्टैंड। टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन किस डायरेक्शन, मतलब स्ट्रिंग जो है, मतलब ये सीलिंग है, सीलिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग जो है ऐसे रहती है, राइट, स्ट्रिंग ऐसा वर्टिकली रहता है, क्योंकि इसमें एम जी फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसको फिर वो काउंटरैक्ट करता है। अब मान लो किसी ने थोड़ा फोर्स इधर को लगा दिया, तो स्ट्रिंग कैसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा ना, स्ट्रिंग जो है पोजीशन ऐसा हो जाएगा, राइट, क्योंकि इस पर एक ऐसा फोर्स भी लग रहा है और ऐसा फोर्स भी लग रहा है, दोनों को फोर्स करने बैलेंस करने के लिए जो है अब स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है ना, यू अंडरस्टैंड। यस सर। इसलिए ये जो बॉब है वो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा चेंज होता है, मतलब अपेरेंट ग्रेविटी, एक्चुअल ग्रेविटी नहीं, अपेरेंट ग्रेविटी। अपेरेंट ग्रेविटी इसलिए बोल रहे हैं तो ग्रेविटी हमको महसूस होती है, लेकिन ये भी उसके साथ साथ महसूस हो रहा है, तो हमको लगेगा यही ग्रेविटी का डायरेक्शन है। यानी वाटर भी अगर होगा तो किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस वाले चीज़ के परपेंडिकुलर होगा, इसके समझना है ना, इस वाली चीज़ के, ना कि इस वाली चीज़। दैट मीन्स इट वुड वॉन्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस। पानी जो होता है परपेंडिकुलर होता है ना, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होता है। ग्रेविटी अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो पानी का सरफेस जो है ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता है, क्यों, क्योंकि पानी का सरफेस अगर ऐसे बढ़ गया भाई इस पर तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पर कम फोर्स लगेगा, तो वो लेवल अप करने के लिए इधर पानी गिर जाता है, समझना है ना। पानी हमेशा फिर हॉरिजॉन्टली बैलेंस रहता है, समझना है ना, क्योंकि पानी तो फिसल सकता है, इधर से उधर जा सकता है, तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो नीचे गिरेगा, राइट, तो थोड़ा बैलेंस रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फेल्ट ग्रेविटी या फिर अपेरेंट ग्रेविटी। तो इस केस में अपेरेंट ग्रेविटी का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, तो इसलिए जो है सबका सब जो है उनको लगेगा कि ग्रेविटी जो है इधर को आती है, यानी जो हमारे जो बिल्डिंग्स भी होंगी वो ऐसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, नॉट जस्ट परपेंडिकुलर टू द अर्थ, इट विल बी अ लिटिल, समझना है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्डिंग तो वैसे ही बनाते हैं ना, ग्रेविटी के वर्टिकल जो हम लेते हैं ग्रेविटी के पैरेलल रहते हैं, जो फेट ग्रेविटी होती है, देखिए आपने उसको क्या बोलते हैं, मिस्त्री के पास ऐसा होता है लट्टू टाइप का लटकाता है, दीवार सीधी एक नहीं देती, उसका ऑलराइट। तो नहीं, और एक आता है थोड़ा अलग जिसमें पानी होता है, लिक्विड टाइप का। हाँ वो वो भी बना। होता है, एक तो वो भी होता है लेवल के लिए मेजर के लिए, कैमरा स्टैंड में भी आते हैं ना, कैमरा हाँ स्टैंड में बबल वाला आता है, एक तो वो होता है, और एक ये होता है उसके हाथ में होता है ऐसा करके, है ना, तो इधर से धागा लटका होता है, बांधा हुआ होता है ऐसे, मतलब लटकाता है धागा,
और दीवार चेक करता है, दीवार जब जोड़ता है ना वो मिस्त्री, ब्रिक्स पे ब्रिक्स जोड़ता है ना, ऐसे करके जोड़ता है ना ब्रिक्स पे ब्रिक्स, वो अगर मैं साइड में अगर वर्टिकल वॉल देखूँ मैं इस टाइप से, तो अगर वॉल जो है ऐसे ऐसे तो नहीं जा रही कहीं, तो उसके लिए वो ऐसे लगाता है भाई ये जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में, ये जो गैप तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहिए। अगर वॉल परफेक्टली वर्टिकल होगी, अगर ऐसी नहीं होगी तो समझ में ना, ये चिपक जाएगा इधर, सब चिपक जाएगा, है ना। अगर ऐसी होगी, वॉल जो होगा ऐसा होगा, ये जो है अगर ऐसा लेगा तो ये गैप आ जाएगा, समझ में इसके लिए इस टाइप से कुछ तो लटकाता है वो, ठीक है। फाइन, तो उसको चेक करता है वर्टिकल एरिया, तो ये जो है इट्स जस्ट लाइक अ पेंडुलम, राइट, काइंड ऑफ अ पेंडुलम, इसमें नीचे मास लटका हुआ, तो क्या हमें अपरेंट ग्रेविटी के अलॉन्ग दिखाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो अपरेंट ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से जो है हमको ग्रेविटी फील होती है, जो हमको एक्चुअली ग्रेविटी फील होती है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो फील होता है वो एक्चुअल नहीं होता, अपरेंट होता है, क्योंकि अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसमें एक रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इसका जो है कैलकुलेशन हम अगली बार देखेंगे, आप ऐसी बार मुझसे पढ़ के आना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और इसके बाद आप सारा का सारा पूरा एस में कंप्लीट कर सकते हैं, ऑलराइट, ओके सर। ओके। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ओके। कुछ नहीं किया। हरे कृष्ण।